हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपको कांग्रेस के अधिवेशन टॉपिक करवाऊंगी, तो प्लीज़ लास्ट तक पूरा देखना। बहुत अच्छे से आगे समझाया गया है। कांग्रेस के अधिवेशन इसमें है। कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में हुई थी और बम्बई में स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो दादा भाई नरोका थे। दादा भाई नरोका। पार 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 मतलब पार जाने दो, ऐसे कहते हैं ना, पार जाने दो, रोको मत इसे। तो नरोका, नरोका, नरोजी, नोरोजी, ऐसे नरोका। ठीक है, ऐसे याद है। दादा भाई नरोजी। ना रोको, ना रुको, यानी पारसी ना रोको, पार जाने दो, रोको ना। प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो इससे पता चल रहा है नाम से ही, बदरुद्दीन तैयब जी हैं। प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी। फर्स्ट भारतीय महिला कौन थी अध्यक्ष कांग्रेस की? तो सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी। 2 नंबर ऐसे पूछे कि दूसरी दूसरी अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो सरोजनी नायडू थी। ये राजस्थान के मैप के द्वारा मैंने दिया है। अब मैं आपको पहले ये करवाती हूँ। पहली बार राष्ट्रगीत कब गाया गया था? इसके अंदर है कि पहली बार कौन से अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया था? तो 1996 12वां अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ था। तो इसमें पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था 1996 में। अब इससे जुड़ी एक और चीज़, राष्ट्रगीत कब गाया गया और राष्ट्रगान कब गाया गया? तो राष्ट्रगान से भी है। पहली बार राष्ट्रगान गाया था 1911 में। ठीक है, तो 12 एकम 12 बारधुन चौई, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान 12 एकम 12 बारधुन चौई। ये अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था और ये अधिवेशन भी कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? तो 17वें अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया, जो 1901 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की मांग किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। और जो 1905 में वाराणसी में जो अधिवेशन हुआ था उसमें करी थी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में, जो सूरत में अधिवेशन हुआ था। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। विभाजन कितने भागों में हुआ? तो एक नरम दल और एक गरम दल, 2 भागों में इसका विभाजन हुआ। ये मैंने करवा ही दिया कि पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? तो 1911 में, 24वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, ये मैंने आपको बताई। भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष, ये आपको मैंने बताया, एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई थी? 1929 में लाहौर में जो अधिवेशन था उसमें रखी गई। कोई अधिवेशन नहीं हुआ, ऐसे कौन से साल थे जिसमें कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं? तो अधिवेशन 1930 और 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। पहली बार गांव में अधिवेशन कब हुआ था? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार गांव में अधिवेशन कब हुआ था? तो 1937 में फैजपुर तो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पर गांव में अधिवेशन हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि जो कांग्रेस के अधिवेशन थे उसमें स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष था? तो जेबी कृपलानी था। सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आजाद थे, वे सबसे लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष थे। कांग्रेस सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कब करा गया? तो 42वें अधिवेशन में करा गया, जो 1926 में हुआ। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 में 22वां अधिवेशन था, तब करा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पढ़ के जाना। और आगे मैं आपको मतलब जो अधिवेशन थे वो ट्रिक से एकदम लगातार करवाऊंगी, तो वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखना पूरा। असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था 1920 में 36वें अधिवेशन में। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मैंने आपको बताया ही था, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल था 1988 में, 87 ठीक है। अब 86 में दादा भाई नौरोजी जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। अब है प्रथम अध्यक्ष 1985 में व्योमेश चंद्र बनर्जी
जो बने थे मैंने आपको बताया था। और ये जो प्रथम अधिवेशन था 1985, उसमें प्रस्ताव पूछे जाते हैं। कितने प्रस्ताव रखे गए थे? तो 9 प्रस्ताव रखे गए थे, ये पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि प्रथम अधिवेशन में जो 1985 में हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधि थे? तो 72 प्रतिनिधि थे, कांग्रेस के थे जिन्होंने भाग लिया था। कितने थे? 72। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले ही करवा दिया। अब मैं आपको लगातार अधिवेशन करवाऊंगी। अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब आपको है क्वेश्चन पूछा जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर, ये डेट याद रखना, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसके संस्थापक आपको मैंने बता ही दिया है, A.O. ह्यूम, या इसको कहते हैं एलन ऑक्टेवियम, ठीक है। और हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं, इनको उपाधि दी गई है हर्मिट ऑफ शिमला की। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय ये कहाँ पे थे? तो ये इटावा में थे, और इटावा है यूपी में, वहाँ पे थे। ऐसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय जो A.O. ह्यूम है या एलन ऑक्टिवियम है वो कहाँ पे थे? तो वे क्रांति के समय इटावा यूपी में थे, नियुक्त करे हुए थे। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई। इंडियन नेशनल यूनियन INU की स्थापना करी गई, लेकिन इसका नाम बदलकर 1885 में 84-85 एक साल बाद ही इसका नाम बदलकर INC कर दिया, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में नाम बदलकर करा गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लाला लाजपत राय ने अपने पत्र में, यंग इंडिया पत्र, कौन सा पत्र था लाला लाजपत राय का? तो यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल सिद्धांत दिया था। ऐसे पूछा जाता है सेफ्टी वॉल सिद्धांत किसने दिया? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। और किस में दिया था? तो उनका जो पत्र था यंग इंडिया, उनमें दिया था। विभिन्न कथन, अब ये कथन भी पूछे जाते हैं कि ये कथन किन के हैं? तो अश्विनी कुमार दत्त का कौन सा कथन है? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कि 3 दिन का तमाशा है कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा किसने कहा? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा है 3 दिन का तमाशा। अरविंद घोष ने कहा है कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। विपिन चंद्र पाल ने कहा है याचना की संस्था है कांग्रेस। डफरीन ने कहा है कांग्रेस अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी की संस्था है। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टटराने से कुछ नहीं होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करी थी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत करी थी। कांग्रेस का गठन जब हुआ था, कब हुआ था कांग्रेस का गठन? 1885 में 28 दिसंबर इसकी स्थापना हुई थी। तो उस समय कितने प्रतिनिधि थे कांग्रेस के? तो 72 प्रतिनिधि थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं किसके थे? तो बम्बई से थे 38 सर्वाधिक, फिर मद्रास के 21 सदस्य थे, संयुक्त प्रांत के 7, बंगाल के 3 और पंजाब के 3 सदस्य। ये पूछा जाता है कि कितने सदस्य कहाँ कहाँ से थे। अब ये है कि नरम दल, जो कांग्रेस 2 भागों में बंटा था, एक नरम दल और एक गरम दल। उसमें पूछा जाता है कि नरम दल जिसमें 3P पॉलिसी आई थी। 3P का मतलब है पेटिशन यानी याचिका, प्रेयर यानी प्रार्थना, और प्रोपोगेंडा यानी प्रचार। अब इसके अंदर पूछा जाए नरम दल में जो सदस्य थे उनके नाम दिए जाते हैं। ऐसे पूछा जाता है कि ये कौन से दल के थे, नरम दल या गरम दल? तो नरम दल के थे GK गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी और रास बिहारी बोस। अब है गरम दल उग्र दृष्टिकोण। गरम दल था, उसमें उग्र दृष्टिकोण थे लोगों के। इसमें पूछा जाता कि कौन था? तो इसमें 3 थे। लाल बाल पाल जी ने कहते हैं, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, ठीक है। ये पूरा जो मैंने आपको 3 पेज करवाए हैं ये इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग है। और ये वीडियो लंबा हो गया है तो मैं आपको सेकंड वीडियो में जो लगातार है 1885 जो है वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा का पूरा करवाऊंगी। तो प्लीज़ सेकंड वीडियो भी आप ज़रूर देखना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी करना।